हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का गोधुली हिंदी पाठ आपको 3 कराऊंगी, जो मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। उनके द्वारा दिया गया एक छोटा सा भाषण है, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, उन्होंने भारत के बारे में बताया है। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला है आपका मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो ए है ग्रीक भाषा में, आपका बी है लैटिन भाषा में, आपका सी है हिंदी भाषा में, आपका डी है जर्मन भाषा में। आपका राइट आंसर है जर्मन भाषा में। ठीक है, आप लोग हमने इसका व्याख्या दूसरे वीडियो में बताया है। आप लोग व्याख्या को मतलब कवि परिचय बताया है, कवि के बारे में। आप लोग कवि के बारे में कवि परिचय आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपका आधा से आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। ए है गांधी जी ने, बी है स्वामी विवेकानंद ने, सी है अम्बेडकर ने, डी है गुणाकर मूल्य ने। आपका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 3 है संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। ए में मैक्स मुलर ने, बी में है गुणाकर मूल्य ने, सी है नलिन विलोचन ने, आपका डी है अमरकांत ने। आपका राइट आंसर है मैक्स मुलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 है महारानी विक्टोरिया ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। तो आपको पता है, आप कवि परिचय से देख लीजिए। ए है मैक्स मुलर को, बी में है अमरकांत को, सी में है बिरजू महाराज को, डी है अशोक वाजपेयी को। आपका राइट आंसर है मैक्स मुलर को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 5 है कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ए है ग्रीक में, बी है आपका हिंदी में, आपका सी है जर्मनी में, आपका डी है लैटिन में। आपका राइट आंसर है जर्मनी में। ठीक है, चलिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है लिपजिंग विश्वविद्यालय मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ए है हिंदी का, बी में है जर्मन का, सी है संस्कृत का, डी है उर्दू का। आपका राइट आंसर है संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत भाषा इनको बहुत अच्छे से आती थी, तभी ये भारत के बारे में जानना और वेद और उपनिषद पढ़ना मतलब भारत को बहुत ही अच्छा बताया है। ठीक है, प्राचीन काल से ही भारत उपनिषद वेद भारत से मतलब विश्व ने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, 7 है इंग्लिश किस भाषा का शब्द है। इंग्लिश किस भाषा का शब्द है। तो ए है आपका संस्कृत, बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है लैटिन, डी है ग्रीक। आपका राइट आंसर है लैटिन। ठीक है, इंग्लिश आपका लैटिन का भाषा है। 8 है जनरल कंकिम का संबंध किससे है। ए है वनस्पति विज्ञान से, बी है भूविज्ञान से, सी है पुरातत्व से, आपका डी है मनोविज्ञान से। आपका राइट आंसर है पुरातत्व से। ठीक है, जो खुदाई से प्राप्त नौ है। आपका अगला क्वेश्चन है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। ए है दिल्ली में, बी है गांधीनगर में, आपका सी है वाराणसी में, आपका डी है श्रीनगर में। आपका राइट आंसर है सी वाराणसी में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 10 है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बहुत से बच्चों को पता होगा, वो हमारे बिहार में ही है।
ए है बिहार में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है गुजरात में। राइट आंसर है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? जो भाषण है एक प्रकार का। ए है विवेकानंद, बी में है आपका मैक्स मुलर, आपका सी में है रविन्द्रनाथ ठाकुर, आपका डी में है दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर है मैक्स मुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ए है वनस्पति विज्ञान से, बी है प्राणी विज्ञान से, आपका सी है विज्ञान से, आपका डी है अंतरिक्ष विज्ञान से। आपका राइट आंसर है सी है मानव विज्ञान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 है, वारेन हेस्टिंग था भारत, ए है भारत का गवर्नर जनरल, बी है फारस का राजा, सी है महान दार्शनिक, आपका सी है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आपका 13 का राइट आंसर है भारत का गवर्नर जनरल। जो वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल था। आपका 14 है, दारिस क्या है? ए में चांदी का प्राचीनकालीन सिक्का, बी में सोने की प्राचीनकालीन सिक्का, सी है एक देवता, डी है आपका एक धार्मिक ग्रंथ। आपका राइट आंसर है सोने की एक प्राचीनकालीन सिक्का। ठीक है, प्राचीन काल में जो सोने के सिक्के वही मिला था। ठीक है, दारिस, जिसका जो दारिस नाम से प्रसिद्ध था। अब अगला क्वेश्चन है 15 है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए है इटली से, बी है स्पेन से, सी है भारत से, आपका डी है यूनान से। आपका राइट आंसर डी है यूनान से। प्लेटो एक वैज्ञानिक है जो यूनान से थे। 16 है आपका शाहनामा का रचना काल है। ए है 7वीं 8वीं शताब्दी, बी है 10वीं 11वीं शताब्दी, आपका सी है 14वीं 5वीं शताब्दी, चौथी 5वीं शताब्दी, आपका डी है 5वीं 6वीं शताब्दी। आपका राइट आंसर है बी 10वीं 11वीं शताब्दी। ठीक है, सदी शताब्दी। आपका 17 है, मुंडा किस देश की जाति है? ए है मंगोल, बी है चीन, सी है मुल्तान, डी है भारत। आपका राइट आंसर है भारत, बिरसा मुंडा। ठीक है, इसी मतलब जाति से थे आपके बिरसा मुंडा। हमने पढ़ा होगा बिरसा मुंडा के बारे में। 18 है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए है एग्निश, बी में है आग्निश, सी में है इंग्निश, आपका डी है ओग्निश। आपका राइट आंसर है इंग्निश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए है आपका ऑप्शन 1957 ईस्वी में, आपका बी है 1950 ईस्वी में, आपका सी है 1990 ईस्वी में, आपका डी है 1983 ईस्वी में। आपका राइट आंसर 1783 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ए है भारत के वीरों के लिए, बी है यूरोप के वीरों के लिए, आपका सी है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, और डी है प्रयुक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी है आपका युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, इन्हें सिकंदर विशेषण नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन 21 है, प्रतन मानव का अर्थ है? ए है लघु मानव, बी में मानव, सी है प्राचीन मानव, आपका डी है निर्धन मानव। आपका राइट आंसर 21 का सी है प्राचीन मानव। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 22 है, हकरस थे? ए में है वनस्पति वैज्ञानिक, बी में भूगर्भ शास्त्री, सी में प्राणी वैज्ञानिक, आपका डी है पुरातत्विक। आपका राइट आंसर है ये है हकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 है, भारत कहाँ बसा है? ए है दिल्ली के पास, बी में गांधी में, आपका सी है शहरों में, आपका डी है गांव में। तो आपका राइट आंसर है गांव में, भारत जो बसता है गांव में। अगला क्वेश्चन 24 है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म,
सी है वैदिक धर्म, आपका डी है ज़रथुस्त्र, आपका राइट आंसर ज़रथुस्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? आपका ए है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, आपका बी ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1823, सी है 6 नवंबर 1823, आपका डी है 6 दिसंबर 1823, आपका राइट आंसर है डी 6 दिसंबर 1823। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म। 26 है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए है रत्ना पार्क नेपाल, बी है डेसाऊ जर्मनी, सी है वाशिंगटन अमेरिका, डी है दिल्ली भारत, आपका राइट आंसर है डेसाऊ जर्मनी। आपका अगला क्वेश्चन है 27 है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ए है विल्हेल्म मूलर, का बी है हेस्टिंगर मूलर, सी में है जॉनसन मूलर, आपका डी है पीटर मूलर, आपका राइट आंसर है विल्हेल्म मूलर। ठीक है, जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे मात्र, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 28 नंबर, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ए है वारेन हेस्टिंग, बी है विल्हेल्म मूलर, आपका सी है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, का बी है इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग को मिला था, जो भारत के गवर्नर जनरल जब हेस्टिंग थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 29 से कौन प्राचीनतम भाषा है सबसे पुरानी? है हिंदी, बी में मराठी, सी है संस्कृत, डी है उर्दू। आप लोगों को पता है संस्कृत, जिसमें पुराण और वेदों की रचना हुई है। ठीक है, 23 है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? ए है 16 अक्टूबर 1901, बी है 20 अक्टूबर 1901, सी है 24 अक्टूबर 1900, डी है 28 अक्टूबर 1900, आपका राइट आंसर है डी 28 अक्टूबर 1900 मैक्स मुलर की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन 31 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ए है विधि शास्त्र, बी है नीति कथा, आपका सी है भाषा विज्ञान, आपका डी है देवत्व विज्ञान, आपका राइट आंसर है नीति कथा। ठीक है, आपका इस वीडियो का इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है 32, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? आपको पता है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को मिला था। चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल सके। आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाए।